राम जी ने एक दिव्य मर्यादा की स्थापना की। अब यहां कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। राम को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से मैया, कितने साल का? मैया, ओ हरी मैया, राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से। ये मैया आप नहीं बता रही हो? नहीं, सास ने मना किया बोलना मत। बताओ राम जी को कितने साल का वनवास हुआ है? 14। क्यों 14 साल? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कैकई ने ये क्यों कहा 14 वर्ष? ये क्यों नहीं कहा 15 वर्ष? भाई राउंड फिगर में तो 15 था, 15 बोल देती, 15 साल नहीं, 14 साल। कैकई माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 14 का तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है। 14 के पास बिल्कुल 15 है। तो लोग ये नहीं कहते 10, 15, 20, भाई 10, 15 साल, 10, 14 साल तो कोई नहीं कहता। तो कैकई ने 14 साल क्यों भेजा? मैया बताओ, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों? 15 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? आप उत्तर दो भैया, बताओ 14 साल का क्यों नहीं बताएंगे? मैया पूछो बगल वाले भैया से। आप सोफे पे बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप लाल मैया के बगल में। नहीं बताएंगे? नाराज हैं? राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास। क्योंकि कैकई ने वनवास दिया। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, फिर 14 साल वाले का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? ये तो बताओ क्यों? क्योंकि कैकई मां के आंखों को एक बार राम जी ने बंद कर दिया। छोटे थे राम, एक दिन खेल खेल में राम जी कैकई मां के पास गए और कैकई मां की आंखों को दबा लिया ऐसे। मां, कैकई मां बोली बेटा आंखें खोलो, छोड़ो मेरी आंखें। राम जी बोले एक शर्त पे आंखें छोड़ेंगे। क्या? मैं जो कहूंगा आपको मानना पड़ेगा। कैकई मां बोली राम तुम जो मांगोगे बेटा, जो कहोगे मैं कहूंगी। क्या कहता है बोल। कैकई राम से बहुत प्यार करती हैं। तो राम जी बोले मां, जब मेरे पिता मुझे राजा बनाए तो आप मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने कैकई मां को यह बात बचपन में कही। कैकई मां बोली क्यों वनवास जाना है तुम्हें? तब पूरी बात राम जी ने बताई कि मां मुझे रावण को मारना है। अच्छा, तो रावण को तू अयोध्या से नहीं मार सकता? नहीं, मैं बिना गलती के कैसे मारूंगा? वहां जाऊंगा तो वहां योजना बनेगी, रावण गलती करेगा तब ना दंड मिलेगा। और अच्छा सच बताओ, रावण को राम जी अयोध्या से मार सकते थे कि नहीं? जोर से। मार सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बताओ कौन? जोर से। कौन भैया? मैया। मैया, कौन था जिसे अयोध्या से नहीं मारा जा सकता था? वो था रावण का बड़ा बेटा, नाम था मेघनाथ। मेघनाथ को कौन मार सकता था? सिर्फ लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी की भी शर्त थी,
मतलब मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक नारी का और निद्रा का त्याग कर दे। किसका त्याग? जो नारी का 12 साल तक स्पर्श ना करे और नींद मतलब मां को लेके तुरंत पुष्पक विमान से निकल गए थे। विभीषण को राजा बनाने के लिए राम जी ने लक्ष्मण जी को जल्दी से कह दिया, जाओ बिठा दो और आ जाओ, वो चलते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है। और यहां भरत जी ने कह रखा था कि 14 साल से एक भी दिन आप प्रभु लेट आए तो मैं आपको मरा हुआ मिलूंगा। इसलिए जब राम जी 14 साल के बाद लौटे तो अयोध्या में सबसे पहले कौन गया पता है आपको? बताओ। जब राम जी अयोध्या आए 14 सालों के बाद तो सबसे पहले अयोध्या में कौन घुसा था, कौन गया था? अयोध्या की सीमा में कौन गया? जोर से। हनुमान जी। राम जी नहीं गए। राम जी अयोध्या की सीमा के बाहर रुक गए। कौन गया? हनुमान जी गए। अच्छा, राम जी ने हनुमान जी को क्यों भेजा? कहा जाओ देख कर आओ कि भरत क्या कर रहे हैं। यदि भरत मेरे बिना राजकाज संभालने लग गए तो हम पुनः वापस चले जाएंगे वनवास, क्योंकि ये भरत संभाल रहा होगा तो हम क्यों जाके परेशान करें। तो राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाओ। तो हनुमान जी चले। और जब हनुमान जी पहुंचे तो नंदीग्राम में भरत जी लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चिता बना रहे थे। चिता, लकड़ी। हनुमान जी गए रूप बदल के। भरत जी से कहा आप क्या कर रहे हैं भैया? बोले चिता बना रहे हैं। बोले किसकी? भरत जी बोले खुद की, मैं अपनी। बोले अपनी चिता क्यों बना रहे हो? बोले आज राम जी के 14 साल पूरे हो गए, अभी तक राम जी आए नहीं। दिन के 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, अभी तक नहीं आए। आज यदि नहीं आए तो सूर्यास्त तक इंतजार करूंगा। नहीं आए राम तो मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। राम के बिना आप जी नहीं सकता। अब हनुमान जी दौड़े दौड़े गए। राम जी जल्दी चलो, लेट मत हो जाना, भरत जी मर जाएंगे। क्यों? चिता तैयार कर रहे हैं। अब राम जी दौड़े। और जब राम जी दौड़े तो अयोध्या की प्रजा ने, लोगों ने देखा राम जी आए, शोर मच गया, राम जी आ गए, राम जी। भरत जी वहां चिता तैयार, शोर सुना, राम जी आ गए। अब तो भरत जी दौड़े। एक तरफ से भरत जी दौड़े, दूसरी तरफ से राम दौड़े। राम दो जोर से दौड़ रहे हैं, कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं मेरा भरत चिता पर बैठ ना जाए। भरत भैया, भरत भैया, भरत। भरत जी राम की ओर बढ़े, राम भरत जी की ओर बढ़े और राम और भरत का मिलन हुआ। इसी को कहते हैं भरत मिलाप। इसे क्या कहते हैं? भरत मिलाप। भरत मिलाप 2 बार हुआ। एक चित्रकूट में हुआ और एक नंदीग्राम में हुआ। एक भाई भरत जैसा है जो भैया के बिना मर रहा है, और आजकल का भाई भैया को मारने का प्लान कर रहा। कलयुगी भाई। बोलो हाँ। तो राम जी तो 14 साल का वनवास क्यों हुआ राम जी का? क्योंकि रावण की आयु, इसलिए 14 साल का वनवास। राम जी चले 14 साल के लिए वनवास। और उस वनवास के काल में क्या क्या हुआ? सब भक्तों से मिले। राम जी बाली को मारे, रावण को मारे। अच्छा एक बात बताओ, रावण सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। गलत। अच्छा एक बात बताओ, रावण क्या ये नहीं जानता था कि राम भगवान है? उत्तर, जानता था।
अच्छा, रावण ज्ञानी तो था, रावण जान भी गया था कि ये राम भगवान है। जब जान गया तो रावण ने माना क्यों नहीं? जान गया, जानता था पर मानता नहीं था। क्यों नहीं माना? रावण जानबूझकर नहीं माना। क्यों? यदि रावण मान लेता कि राम भगवान है तो रावण शरण में चला जाता, और रावण शरण में जाता तो केवल रावण का उद्धार होता। रावण समझ गया था कि जो मेरे पुत्र पौत्र हैं, 1 लाख बेटा है मेरे। रावण के बेटे कितने? और 1.25 लाख नाती। रावण बोला कि मेरे पोते 1.25 लाख हैं, बेटे का बेटा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना। रावण बोला कि मैं शरण में जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, मेरे बच्चे थोड़ी राम की भक्ति करेंगे, लेकिन राम के हाथों मर जाएंगे तो इन सबका उद्धार। सबके उद्धार के लिए ना चाह करके भी रावण ने राम से बैर किया। रावण ने जानबूझकर क्या किया? बैर। रावण जान गया कि ये राम भगवान। अच्छा ये बताओ, रावण गलत था? सीता मां को चुराया, गलत बात थी, लेकिन एक बात सुनना, रावण ने सीता जी को चुराया तो सही, पर उसने सीता जी को गलत भाव से चुराया होता तो अपने कमरे में रखता। अशोक वाटिका में क्यों रखेगा? खुले मैदान में। भाई यदि उसे गलत ही करना होता किसी स्त्री के साथ तो उसे अपने कमरे में रखता ना, महलों में रखता। बोलो हाँ। अब बताओ कि रावण ने सीता मां को पुष्प अशोक वाटिका में क्यों रखा? भैया कौन बताएगा? चश्मा वाले भैया बताओ, रावण ने सीता मां को पुष्प अशोक वाटिका में क्यों रखा? ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो लक्ष्मी है तो अच्छे से रखता ना महलों में, वैसे ही रखता जैसे पुष्प अशोक वाटिका में रखा। कारण ये नहीं है, कारण जो है कहो तो सुनाऊं। कारण ये है कि रावण जानता है कि राम वनवासी है और सीता वनवासी की पत्नी है। यदि पति वनवास में हो, कष्टों में हो और पत्नी महलों की सुविधा में हो तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण जानता था कि सीता वनवासी की पत्नी है, तो यदि पति दुख में है, वनवास में है, तो इसे भी वनवास में ही रखना चाहिए। इसलिए पेड़ के नीचे रखा, छांव में, महलों में नहीं रखा कि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। वनवासी की पत्नी कहां रहेगी? तो वो भी वनवासी था, पेड़ की छांव, वरना उसके पास महलों की कमी थी। एक महल दे देता, आप यहां रहो, और वो अपने आप को दूर रख लेता कि भाई आपके लिए 5 स्टार की सुविधा यहां है, यहां रहो 4, पर नहीं, पेड़ की छांव। इसलिए रावण ने महलों में नहीं रखा। रावण जानता था कि ये जगत जननी है। रावण जानता था। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज सवेरे 4 बजे जाता था और दूर से सीता मैया को दंडवत करता था, प्रणाम, लेट जाता था, हे मां क्षमा कर। दूर से सीता जी नहीं देख पाती थी, वो देख लेता था चुपके से, वो कान पकड़ के सॉरी बोलता और पांव में गिर जाता, दूर से दंडवत लेट कर प्रणाम रोज करता। लगभग 11 महीने सीता जी लंका में रही, 11 महीने कुछ दिन, रेगुलर एक भी दिन नागा नहीं हुआ, नित्य प्रणाम करता सीता मैया को। वो जानता था ये जगत जननी है।
चुरा लिया। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर मुझे एक बात बताओ कि आज का रावण और तब के रावण में खतरनाक कौन सा रावण है? बोलो। तब का रावण तो सीता मैया भी उस रावण के यहां सुरक्षित थी। आज की सीता रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ला, बाजार, मॉल, कहीं सुरक्षित नहीं। अब बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या आप? ये छोरी तो कह रही है कि राम जी ने गलत किया। सुनो, इसलिए कहता हूं कि राम के चरित्र को जब तक ठीक ठीक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। कहो तो मैं सुना दूं, जरा सी देर और लगेगी, फिर इसके बाद राम जी का चरित्र पूरा कभी होता नहीं है, फिर भी पूरा करेंगे। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? वनवास नहीं भेजा, पहले तो ये समझने का है। राम जी ने सीता को एक ऋषि के आश्रम, एक संत की कुटिया में, आश्रम में भेज दिया। कहां भेज दिया बेटा? कौन से संत के यहां गई सीता जी? कौन के यहां? वाल्मीकि जी के यहां राम जी ने सीता जी को भेजा। ये हो गया वाल्मीकि जी का। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों भेजा? क्योंकि अयोध्या में एक धोबी भाई साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रात को कहां थी, आई नहीं। पत्नी बोली कि मैं बर्तन मांजने गई थी, काम करने, और जब आने लगी तो सरयू नदी में पानी ज्यादा होने से नाव वाले भैया ने नाव नहीं चलाई, तो मैं केवट के यहां रह गई। धोबी बोला नहीं। अब तुम रात को कहां थी मैं क्या जानूं? अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार, तुम अपवित्र हो गई, पराये पुरुष के यहां रह गई। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां सीता रहे और स्वीकार कर ले। यहां से बात शुरू हो गई। यहां से बात क्या हुई? सीता माता पर धोबी भाई साहब ने क्या लगा दिया? कलंक लगा दिया, आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? कि सीता जी तो रावण के यहां थी, पता नहीं सही है कि गलत है। अब ये चर्चा धोबी के मुंह से निकली, लोगों ने सुनी, धीरे धीरे पूरे अयोध्या में चर्चा हो गई कि सीता जी पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। लोगों ने कहा कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। सीता जी को क्या करना चाहिए? जोर से क्या करनी चाहिए? अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। अच्छा, आप लोग बताओ, जब आरोप लगा समाज का कि सीता जी सही हैं कि गलत हैं, तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से, जोर से। देना चाहिए। तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा, सबने बोला कि दो, अग्नि परीक्षा दो, हम मान लेंगे कि आप सही हैं। राम जी ने सीता जी से यही कहा, सीता, सबको डाउट है, आप एक बार अग्नि परीक्षा तो दे चुकी हो लंका में, पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखा थोड़ी है लंका में, यहां दो अयोध्या में। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि आप अयोध्या में एक अग्नि परीक्षा दे दो, सबका मन हो जाएगा शांत। सीता जी बोली कि मैं परीक्षा तो दूंगी, परंतु अभी नहीं, अभी मेरे पेट में आपके पुत्र हैं, राम जी के पुत्र, मैं गर्भवती हूं, अभी आपके पुत्र मेरे पेट में हैं, मैं अभी परीक्षा नहीं दूंगी। अभी आप मेरे पुत्रों के जन्म के लिए कोई एक अच्छी व्यवस्था कराओ, जहां मेरे पुत्र जन्म लें और पढ़ लिख के संस्कारी हो जाएं। मैं आपके पुत्रों को संस्कारी बनाकर आपको सौंप दूं, फिर अयोध्या के लोगों को परीक्षा दूं, क्योंकि अब मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। अब मुझे इस प्रजा के साथ
ये कौन कह रहा है? सीता मैया। मुझे इस प्रजा के साथ रहना नहीं है। क्यों नहीं रहना? क्योंकि जिस प्रजा ने मुझ पर आरोप लगाया हो, जिसको मुझ पर भरोसा ना हो, उनके साथ रहकर करूंगी क्या? इसलिए मैं आपके पुत्रों को लौटा। अच्छा, सीता मां गर्भवती ना होती तो तुरंत परीक्षा देती, पर गर्भवती थी। सीता मैया तो चली जाएंगी, तो सीता मैया बोली मैं गई तो ये बच्चे भी चले जाएंगे, इनका दोष क्या है? पहले इनको इनके पिता के हाथों में सौंप दो। इसलिए सीता जी ने राम जी से कहा। अब जरा सुनना यहां एक विशेष बात। भैया, ओ झोला वाले भैया, भर लिए झोला में कुछ नहीं? अब कथा भर लो अपने हृदय के झोला में। सुनो, सीता जी से राम जी ने कहा कि सीता आप बताओ मैं क्या करूं? सीता जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मैं वरदान चाहती हूं कि मेरे बच्चे इस अयोध्या में जन्म ना लें, इस राजमहल में जन्म ना लें, वरना यहाँ के माहौल से मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ सकते हैं। मैं अपने पुत्रों को संतों के कुटिया पे जन्म देना चाहती हूँ। ये बात वाल्मीकि रामायण में ऑन रिकॉर्ड लिखी है। सीता जी ने खुद राम से अपने आप को वनवास जाने के लिए कहा। सीता मां ने स्वयं ने वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दो कि मैं अपने बच्चों को संतों के यहां जन्म दूं। राम जी ने कहा ठीक। अब इसमें राम का क्या दोष है? सीता मैया गई, वाल्मीकि जी के यहां बच्चों को लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया। जब लवकुश पढ़ लिख गए तो सीता जी ने राम को सौंप दिया। अच्छा, यहां भी कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने प्रमाण मांगा। जब लवकुश बड़े हुए ना, तो लवकुश ने राम कथा सुनाई अयोध्या में, और कथा सुनाते सुनाते लवकुश ने कह दिया राम से, राम सिंहासन पर थे, कह दिया कि प्रभु हम आपके पुत्र हैं। राम से क्या कहा लवकुश ने कि हम आप